जय श्री केदारनाथ, ओम नमः शिवाय। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी राज्य, किसी भी शहर से आ रहे हो, तो आपको हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हो या सिर्फ केदारनाथ की या बद्रीनाथ की, कहीं की भी यात्रा करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से टैक्सी, बस शेयरिंग में मिल जाता है। सबसे अच्छा विकल्प रहेगा शेयरिंग वाला। आपको सरकारी बसें भी उपलब्ध हो जाती हैं जो सबसे कम बजट में होती हैं। अगर आप टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, पर चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। हमने 4 धाम की यात्रा शेयरिंग में टूरिस्ट बस से की थी। 4 धाम का 5,000 एक लोग का लगा था। बाकी रहना और खाना आप जैसे चाहो खर्च करो, आपकी मर्जी है। हमारी 2 धाम की यात्रा तो पूरी हो चुकी है और तीसरे धाम की यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 4। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग में हम टैक्सी से जाएंगे, जिसका किराया है 50 रुपया एक लोग का। यात्रा शुरू करने से पहले आपको सोनप्रयाग में चेकिंग चलता है, आपके हेल्थ की, रजिस्ट्रेशन की। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वहाँ पे करवाना पड़ेगा, और आपके सांस लेवल कितना है, आपको कोई बीमारी नहीं है, ये सब पूरी जांच होती है आपकी पूरे शरीर का। फिर आप यात्रा शुरू कर सकते हो। बिना जांच के आप यात्रा नहीं शुरू कर सकते हो, तो ये प्रक्रिया ज़रूरी है। आप पहली बार केदार धाम की यात्रा करने जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। यहाँ पर मौसम हर पल बदलते रहते हैं। मई जून के महीने में भी यहाँ पर ठंड रहती है। कभी तेज़ धूप, कभी बारिश, कभी ओले भी पड़ते हैं। रास्ते में आपको सारी व्यवस्था मिलेगी, मेडिसिन से लेके ऑक्सीजन तक। वैसे तो सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने से लेके शौचालय तक। जगह जगह शौचालय बने हैं। छोटे छोटे होटल हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, जूस हैं, फ्रूट हैं, भोजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें कुछ हल्का फुल्का रख सकते हो, क्योंकि ऊपर जाके आपको हर एक चीज़ बहुत महंगे मिलते हैं। ऊपर ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, तो पीठ पे लाद के ले जाते हैं, जिसका चार्ज बहुत अधिक होता है। इसलिए हर एक चीज़ें आपको ऊपर महंगी मिलती है। और पानी तो आपको ऐसे प्राकृतिक पानी मिल जाएगा। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है, बहुत ही दुर्गम है, कठिन यात्रा है, तो ज़्यादा वजन लेके मत चलिएगा। ज़रूरत की बस कुछ सामान लेके जाइएगा जो ज़रूरी हो। यहाँ पर पल पल मौसम बदलते हैं और ऊपर पहुँचने पे तो ठंडी और बढ़ जाती है, तो साथ में वूलन कपड़े, टोपी और दस्ताने तो ज़रूर रखें, वरना हाथ पैर तो सुन्न पड़ जाते हैं। बारिश के समय ठंड बढ़ जाती है, तो आप अपने साथ वूलन कपड़े, रेनिंग कोट और कपूर ज़रूर रखिए अपने साथ में। यात्रा के दौरान आपकी सांसें फूलती हैं, घबराहट होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कपूर को सूंघते रहिए, आपको राहत मिलेगा। जो लोग मैदानी क्षेत्र से हैं या जिनको चलने की आदत नहीं है, उनके लिए यह यात्रा बहुत ही कठिन है, पर हिम्मत रखना है, घबराना नहीं है। और थोड़ी थोड़ी देर पे आपको, जब भी आपको थकान लगे तो 1-2 मिनट आराम करिएगा, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट। फिर आप आगे बढ़ जाइएगा और आराम से चलिएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दुर्गम और कठिन यात्रा केदारनाथ की यात्रा है। केदार धाम की यात्रा पाप और मोक्ष की मुक्ति के लिए है। 2013 आपदा से पहले यह यात्रा गौरीकुंड से 16-17 किलोमीटर थी। आपदा के बाद दूसरा रास्ता बना, जो गौरीकुंड से लगभग 21 किलोमीटर की है। दूरी तय करना या केदार घाटी की खूबसूरती देखना, यह हमारे लिए महत्व नहीं है। यह यात्रा शरीर का नहीं, अंतरात्मा का है, धर्म और मोक्ष का है। यात्रा के दौरान धैर्य रखिए, भगवान का नाम जाप करिए, यात्रा करते जाइए। यात्रा के दौरान जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऐसे बर्फ वाले पहाड़ मिलेंगे, जहाँ लोग आपको अटकेलियाँ करते हुए दिखेंगे। थोड़ी सी मस्ती तो ठीक है, पर लोग तो हद कर देते हैं। बर्फ़ के ऊपर चढ़ के कूदते हैं, फिसलते हैं, बर्फ़ पिघलता रहता है। डर रहता है खाइयों में जाने का। बहुत बार ऐसा होता है कि बर्फ़ टूट के पिघल के खाइयों में चला जाता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बहुत ही भयानक हो जाता है। आप धाम में धर्म करने आ रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि अनजान में भी आपको कोई अपराध ना हो जाए। थोड़ा सा चल के थक जा रही हूँ, फिर आराम करो, फिर चलो। यही हाल है मेरा। मेरे साथ के लोग जो आए थे वो आगे निकल चुके हैं और मैं पीछे लटकी हूँ। अब यही है, किसी तरह हिम्मत कर करके चल रही हूँ। अब तो ठंडी भी लग रही है।
धाम में आप पुण्य प्राप्ति के लिए जा रहे हो। किसी भी जीव के पीठ पर बैठकर धाम करने से आपके पुण्य क्षीण होते हैं। यात्रा के दौरान इन जीवों को कुछ खाने को नहीं दिया जाता है। कितनी बार ये नशे के घोड़े देते हैं ताकि ये नशे में चले, भूख प्यास ना लगे इन्हें। ये घोड़े खच्चर चलते नहीं है तो इन्हें ज़बरदस्ती खींच के चलाया जाता है, मार के चलाया जाता है। कितनी बार तो ये घोड़े गिर जाते हैं। मेरे सामने ही एक घोड़ा गिरा जिसके ऊपर मोटी सी औरत बैठी हुई थी। औरत भी गिरी पर बच के चोट नहीं लगा। पर हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी भयंकर चोट लग जाती है। कभी कभी घोड़े खाइयों में गिर जाते हैं यात्री को लेके। इन जीवों के ऊपर बैठ के यात्रा करने से अच्छा है कि आप यात्रा ही मत करो। कोशिश करो पैदल यात्रा की। अगर आपको रास्ते में कोई परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है या आपको कोई बीमारी है तो आप रास्ते में भी पिट्ठू कर सकते हो। पिट्ठू सही होता है। पिट्ठू वाले आराम से चलते हैं या आप पालकी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक है, घूमना फिरना, मौज मस्ती, बस यही। बहुत से लोग बहुत पैसे वाले होंगे पर उनके भाग्य में यह धाम नहीं होगा। तो आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो उद्दंडता मत दिखाइए। 20 रुपये का पानी का बोतल ऊपर आके 80 रुपये का मिलता है। आप खुद ही देखो कितनी मेहनत से आता है नीचे से पानी या खाने पीने की कोई भी चीज़ें। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। अब कोई इच्छा नहीं बाकी, बस एक इच्छा और है, कैलाश पहुँच जाऊँ। पता नहीं कब भगवान जी पूरा करेंगे। ऊपर पहुँचते ही हेलीकॉप्टर की शोर, लाइन लगे हैं हेलीकॉप्टर के, आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी शोर हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आप एक केदारधाम की यात्रा करना चाहते हो तो आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। तत्काल में बुकिंग नहीं होता है और इसके रेट भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग रेट। घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू से इसके रेट कम ही होते हैं। ये देखो, ये जूता कवर ली थी, जूते कवर 150 का फट गया और हालत देखो। और मेरा पैर भी कट गया, सारी उंगलियां कट गई हैं, दर्द हो रहा। यह स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर भी आकर आपको भगवान के होने की अनुभूति ना हो तो यहाँ पर आना ही व्यर्थ है। सुबह के 3 बजे हम स्नान करके निकले थे। हमें यहाँ भी स्नान करना था। हमें तत्काल दर्शन के टोकन मिल गए थे तो हमारे पास टाइम नहीं था कि हम स्नान करें। हमारे साथ सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, अचानक से सोचने समझने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बहुत ठंडे ठंडे जल हैं। 4 धाम की यात्रा हमारी अचानक से हुई। हम घर से निकले थे हरिद्वार ऋषिकेश दर्शन के लिए। यह भगवान जी की कृपा ही तो है कि हम 4 धाम कर रहे हैं। भगवान जी हमारी पग पग पे परीक्षा लेते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। जैसे ही हमारी यात्रा पूर्ण हुई, हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक लोग मिले। 2 धामों में और मिले थे, यमुनोत्री गंगोत्री, फिर यहाँ पर भी मिले। अकेले ही हर धामों में मिले। 2 धामों में और मिले थे, सिर्फ मुस्कुराए थे देख के। यहाँ भी मिले और सिर्फ हम ही लोगों से मिलते थे और किसी हमारे साथ के और किसी लोगों से नहीं मिले थे वो। उन्होंने पूछा आप अभी पहुँच रहे हो? हमने कहा हाँ। बोले तुरंत टोकन ले लो, अभी दर्शन हो जाएंगे। उनके कहने पर हम तुरंत टोकन लिए, मंदाकिनी नदी पर गए, सूक्ष्म स्नान किए, आचमनी किए, फिर सीधे मंदिर चले गए। बहुत कम दर्शनार्थी थे। अंदर जाकर हम बहुत अच्छे से दर्शन किए। यह चमत्कार ही तो है। वह कौन थे, कहाँ से आए थे, हमें कुछ नहीं पता। घोड़े से गोल मटोल, घुघराले बाल, नंदी जी जैसे। इतनी भीड़ में 3 धामों में मिलना दिखना, चौथे धाम बद्री धाम में नहीं मिलते हैं। भगवान पर विश्वास हो तो भगवान किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। हमारे साथ के जो लोग आराम करने चले गए, बाद में टोकन लिए, उनको दूसरे दिन 12-1 बजे दर्शन करने के टोकन मिले। दर्शन करने के बाद मैं बहुत भावुक हो गई थी। आंखों से अश्रु आ रहे थे। यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। यह बड़ा सा चट्टान वही भीमशिला है जो 2013 आपदा के समय ऊपर पहाड़ों से नदी के बहाव के साथ लुढ़कता हुआ मंदिर के ठीक पीछे
आगे रुक गया और मंदिर की रक्षा की। मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया और यहीं इसी स्थान पर इनका समाधि स्थल भी है। वैसे तो केदारधाम मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा द्वापर युग में हुआ था। युद्ध के समय अपने भाई बंधु के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने यहाँ पर शिव जी की आराधना की थी। भगवान शिव जी पांडवों से नाराज थे, बैल के रूप में छिप रहे थे, जिसे भीम ने पहचान लिया और उनकी पूंछ पकड़े। पूंछ को पकड़ते ही शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, पर पूंछ वाला हिस्सा कोबड़ पत्थर बन गया। पांडवों ने यहीं पे तपस्या की और इस मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर पांडवों ने पाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। केदारनाथ में दर्शन करने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है। नीचे मंदिर में दर्शन करने के बाद ऊपर पहाड़ों पे लगभग 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। भैरवनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, इसलिए यहाँ दर्शन करना अनिवार्य है। चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो जा रही, फिर भी मुझे अपने आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा कि मैं चलूँगी, पर पिताजी का आशीर्वाद है, एक पिता का बेटी पे आशीर्वाद है, तो बेटी आ गई यहाँ तक और बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए पिताजी के। सुबह के 4 बजे से यात्रा शुरू किए हैं, रात्रि के 9 बज गए हैं। एक दिन में लगभग 24-25 किलोमीटर चले। इतनी शक्ति कहाँ से आई भगवान ही जाने। इतनी ठंडी में शरीर गर्म है, बुखार है, पैर में छाले पड़ गए हैं, फिर भी हिम्मत है, चले जा रही हूँ। रात्रि विश्राम के लिए हम टेंट में रुके। टेंट का रेट 400 से 500 रुपया एक लोग का होता है। 500 बोल रहा था, हमने 400 में लिया। यहाँ पर रूम बहुत महंगे होते हैं, 7-8 हज़ार में एक बेड मिलता है। सबसे अच्छा विकल्प टेंट का होता है और टेंट में आपको ठंडी भी नहीं लगती है। रात्रि में मौसम -3 पे था। सुबह हम गर्म पानी से स्नान करके फिर मंदिर पहुँचते हैं। दोबारा आपको दर्शन करने के लिए फिर से टोकन लेना पड़ेगा। हमने टोकन पता किया तो 2 बजे का था, तो हमें सुबह निकलना था। 2 बजे हम दर्शन करते तो फिर रात्रि हो जाता वापस लौटने में। हमारे साथ के लोग जो कल दर्शन नहीं किए थे उनको टोकन मिला था आज 11-12 बजे तक। वह लोग दर्शन करके सोनप्रयाग में पहुँचे थे रात्रि 12-1 बजे। बहुत लोगों के मन में होगा क्या रात्रि में यात्रा नहीं कर सकते हैं। रात्रि में तापमान बहुत नीचे आ जाता है, अंधेरा रहता है, फिर खाने पीने की दिक्कत होती है, यात्रा लंबी होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। रात्रि में यात्रा न करें तो आपके लिए अच्छा होगा। रात्रि के समय आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आराम करिए। सुबह से 3 बजे 4 बजे जब भी उठिए आप यात्रा शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह हम भी आए मंदिर में कि दर्शन हो जाएगा, पर आज दर्शन नहीं होगा तो हम बाहर से ही प्रणाम करके माला जाप करके फिर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के पीछे वाले रास्ते से जब आप बाहर आओगे कुछ दूरी पर एक रेतस कुंड है, जहाँ पर आपको भगवान का नाम लेने से, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नाम लेने से यहाँ पर पानी में आपके पास सिक्के हो तो उछाले जाते हैं। हर हर महादेव जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तजन यहाँ पर अपनी भक्ति का परीक्षण करने आते हैं, देखते हैं कि वह सच्चे भक्त हैं कि नहीं भगवान के। जो सच्चे भक्त होते हैं उनके ओम नमः शिवाय बोलने पे या हर हर महादेव बोलने पर पानी में उबाल आने लगते हैं, बुलबुले उठते हैं। देखो आ रहे हैं, अभी बहुत सारे आए थे वहाँ पे। हर हर महादेव। देखो आ रहे हैं, देखो 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 मैं भक्त, देखो देखो कितने सारे, देखिए कितने सारे नहीं बोल रहा है। हर हर महादेव आया, हर हर महादेव। पिघल के जा रहे हैं और ये सारे टेंट हैं यात्रियों को रुकने के लिए। इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के आपके मन में होगा कि यह गाड़ियाँ आती कैसे हैं, किस रास्ते आती हैं। तो यह गाड़ियाँ भी उसी रास्ते आते हैं जिस रास्ते से यात्री सब आते हैं। आसान नहीं होता इन गाड़ियों को ऊपर आना, बहुत ही कठिनाइयों से ऊपर चढ़ता है। कितनी बार तो नीचे की तरफ फिसलता रहता है गाड़ी। चलो आ रहे हैं औरत लेकर सामान, वो चढ़ रही है, हम लोग तो कर रहे हैं।
अरे वो आशीष और दे तो आजा। तू कहाँ है? आंटी के पास। देख ऊपर। इधर इधर हमारी तरफ। आप यह रास्ते देख रहे हो, पर आप यह गलती मत करिएगा। जो गलती हमने की आप मत करिएगा। पर यह गलती मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे पति करवा रहे हैं मुझसे और खुद भी कर रहे हैं। यह शॉर्टकट रास्ता है, पर बहुत ही भयानक, डरावना और लंबा रास्ता है। यह कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इससे अच्छा मेन रास्ता है। मेन रास्ते से आइए, जो सही है। कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग तो इस रास्ते से जा ही रहे थे, फिर ये लोग भी आ गए, हमारे साथ के 2 लोग और आ गए। इनकी पत्नी तो फिसल कर गिर गई, रोने भी लगी। मेरा डर भी यही था कि मैं फिसल कर गिर न जाऊं, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं खाइयों में चली जाऊंगी। बस यही डर था। किसी तरह मैं निकल गई वहाँ से, पर अपने पति से लड़ते हुए पूरे रास्ते लड़ रही थी। गुस्सा कर रही थी कि ऐसे रास्ते पे मुझे लेके चल रहे हैं, और पति लोग समझते ही नहीं हैं। कहीं भी पत्नी को लेके चल देंगे, वो बड़खाबड़ रास्ते। सिर्फ हम लोग नहीं थे इन रास्तों पर, बहुत सारे लोग थे, पर सारे लड़के थे, कोई लेडीज़ नहीं थी। हम ही 2 दिख रहे थे लेडीज़ में, बाकी लोग अकेले ही चल रहे थे। पर्वतारोहण वाला। चलो। पत्थर गिर गया। उठेगा वो, उतना भारी है। उसी पे बैठ गए थे ना, वो गिर गया। हाँ आप कामना ना करो। रहती है नेपाल से। नेपाल के हो? हाँ। अच्छा। हाँ? गुप्त काशी। अच्छा। नेपाल का तो बगल ही बहन तुम्हारी। आप नेपाल के हो? बगल में यूपी के हो? यूपी के हो? बगल में यूपी अलग। और आप कहाँ से हो? यहीं के? नेपाल बगल में। गुप्त काशी। पैर का हाल देखो, शूज भीग जा रहे हैं और पैर की उंगलियां कट जा रही हैं, सब कट गई है। बहुत जोरदार, मतलब आगे आ गई हूँ 12 किलोमीटर, अभी बहुत चलना है, समझ जाओ आधा। पूरा गौरी कुंड से 20-22 किलोमीटर तो है, और 4 घंटे से चल रही हूँ। 12 किलोमीटर चली, अभी बहुत चलना है, आधा हो गया नहीं अभी देखो क्या हालत होता है। 12:30 हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आराम होगा, फिर चाय पी के आगे वाला हुआ है। ऊपर लग रहा है धूप हुआ है जैसे। इनकी बढ़िया कमाई हो जा रही है। 1 केला 20 का और 1 खीरा देंगे 50 का, छोटा है 40। बिना नमक के कैसा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बिना नमक के नहीं अच्छा लगेगा। पहाड़ी नमक होगा, पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी नमक को सिनाना वो बोलते हैं, वो मिलाए हैं, रहने दो। हाँ, ये क्या है लाल वाला? ये बुरांस का जूस, गुरास बोलते हैं। बुरांस के फूल का जूस है वो। अच्छा, और वो ऑरेंज, वो भी बुरास है, माल्टे का है। तो जो फूल का बनाते हैं, ताज़ा फूल रहता है। हाँ? हाँ। चीनी की चाश बनाते हैं। अच्छा, चाशनी डालते हैं, तो घर से बना के लाते होंगे? घर से नहीं बनता, वो कहीं से लाते हैं। अच्छा, वो लेडीज होते हैं ना गांव में, ग्रुप वाली। हाँ, वो लोग बनाती हैं। वो लोग बनाती हैं। उनसे खरीद। अच्छा,
मीठा है ज़्यादा, ज़्यादा मीठा है। हार्ट के लिए बढ़िया होता है ये, एनर्जी फूड है। अरे तो ये नींबू पानी बढ़िया मिलेगा। धुला हुआ नहीं है ना, अब सर्फ कहाँ से सर्फ रखिए। सर्फ से नहीं धुलते, ऐसे ही खंगार देते हैं। आज व्रत हो ना, ये भी व्रत है पर पी ले इनको। सेव कैसे दे रहे हो भैया? सेव हाँ? 60 के एक? नहीं हम नहीं खाएंगे, पानी पिए ना। एक दे दो भैया। धुल के देना, व्रत हो ना। ठीक है बैठो तो 2 मिनट चलो लगा रहा हूँ मैं इनको। अच्छा, आप बैठ जाओ 2 मिनट। अकेला कैसे दे रहे हो? केला 20 रुपये। आगो चलते रहो, हम जाके आएंगे। ना मैं तो सिर्फ अपना शरीर लेके चल रही हूँ और मेरे पति अपना बैग भी ढो रहे हैं। हमारी केदार धाम की यात्रा पूर्ण हुई। हम पहुँच गए गौरी कुंड और गौरी कुंड में सूक्ष्म स्नान की। गर्म जल से हाथ पैर मुँह धुले, थकान दूर हुआ। पर कुछ लोग बहुत ही गंदे होते हैं। कोई औरत यहाँ पर अपना पैर निकाल के रखी थी, वहीं सीढ़ियों पे जल के पास ही पैर को कूड़ेदान में डाल सकती थी, पर नहीं, कुछ लोग गंदे होते ही हैं। और ऐसे में जब मासिक धर्म हो तो कुंड या नदी में स्नान नहीं करनी चाहिए। जाते समय हम यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाए थे, तो वापसी में हम यहाँ पर दर्शन किए। केदार धाम की पैदल यात्रा गौरी कुंड से ही शुरू होती है। बहुत से लोग गौरी कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ का जल गर्म होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता गौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और भगवान गणेश की जन्मस्थली भी यहीं पर है। भगवान की कृपा से आज मैं केदार धाम की यात्रा पूर्ण की। अब यहाँ से पैदल यात्रा नहीं होगी, टैक्सी से सोनप्रयाग तक की यात्रा होगी। 100 रुपये का 3, 100 रुपये का 3। ये छोटा वाला, बड़ा बड़ा वाला 250 रुपये एक। 250 का। 2 ही पीस बताए फिर गए आंटी सब। ये 100 रुपये का 3। ले जाना बड़ा वो है। हाँ पहुँच गया मैं। और वहाँ गाड़ी मिल रहा है। 40 का मिलता है। मांग रहे लोग, पर दे दूंगी अभी गाड़ी पे बैठने के बाद। अभी ढलान है तो थोड़ी देर और चलना है, थोड़ी दूरी है, फिर किसी को दे दूंगी मैं। और इस लट को ना कितने लोग मांग चुके, तो थोड़ी दूर और चलना है, फिर लट दे दूंगी। लट मांग रहे हैं चलने के लिए नहीं, बेचने के लिए। फिर मैं एक बूढ़ी सी औरत को दे दी। पहुँच गए सोनप्रयाग। अब अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, आराम करेंगे। पैर से बिल्कुल नहीं चला, वहाँ सूझ भी निकालूंगी। यहाँ डंडे की जरूरत पड़ रही है।